वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम बैठक, आला सिविल अस्करी हुक्काम की शिरकत। इजलास में जाफर एक्सप्रेस हमले की वजह से पैदा सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। कौमी दाखिली सलामती को यकीनी बनाने के लिए अहम फैसलों की मंजूरी दी गई। दहशत गर्दों के खिलाफ जारी ऑपरेशन की तफसीलात से आगाह किया गया। कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस पर बुलान में दहशत गर्दों का हमला। क्लियरेंस ऑपरेशन में अब तक 190 मुसाफिरों को दहशत गर्दों से बाजियाब करवा लिया गया है। 30 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया जा चुका है। सिक्योरिटी फोर्सेस बाकी मुसाफिरों की बाहिफाजत रिहाई के लिए कोशा। 37 जख्मी मुसाफिरों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशत गर्द अपने बैरून मुल्क हैंडलर से बजरिया सेटेलाइट फ़ोन राबते में हैं और फोर्सेस के ऑपरेशन के बायस दहशत गर्द छोटी टोलियों में तकसीम हो गए हैं। दहशत गर्द खुदकश बम्बार मासूम लोगों को बतौर ढाल इस्तेमाल कर रहे हैं। खुदकश बम्बारों ने 3 मुख्तलिफ जगहों पर औरतों और बच्चों को यरगमाल बना रखा है। इसलिए सिक्योरिटी फोर्सेज इंतहाई एहतियात से काम ले रही है। दहशत गर्दों के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया है। आखिरी दहशत गर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। जाफर एक्सप्रेस पर हमला नाकाबिले बर्दाश्त है, सख्त कार्रवाई की जाए। वज़ीर आला बलूचिस्तान की ज़ेर सदारत अमन ओमान पर आला सतह के इजलास में हुक्म। सरफराज बुगटी ने कहा, दहशत गर्द 1 इंच पर भी काबिज नहीं रह सकते। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिक्योरिटी इदारों को हर मुमकिन वसाइल फराहम करेंगे। और इस वक्त मुल्क के मसाइल ज़्यादा हैं, तन्हा मुल्क की तरक्की नहीं हो सकती। हमें कौमी मसाइल को तरजीह बनाना चाहिए। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हमारे सियासी पते अलग हैं लेकिन डाक खाना एक है। हमें मुल्क की सियासत को उस दर्जे में रखना है कि मुल्क की मईशत मुतासिर ना हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।